ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शंकर जी तो इस दुनिया के सबसे बड़े देवादिदेव महादेव हैं भगवान शंकर। देवताओं की भी देवता हैं भगवान शंकर। और भगवान शंकर के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। मैंने कल कहा था कथा में कि हम भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। यदि हम भगवान की मानते तो हमारे जीवन में दुख नहीं होता, क्लेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। श्रावण का महीना आता है, यहाँ तो हरियाणा है, लोग कावड़ लेने जाते हैं, इतने कावड़िए जाते हैं, रोड जाम कर देते हैं पूरा। और फिर नारे लगते हैं बोल बम, जैसे कोई राजनेता जा रहा है। पर हकीकत बात यह है कि लोग इस श्रद्धा भावना से कम जाते हैं कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना है। लोग इस भावना से ज़्यादा जाते हैं कि कुछ दिन एंजॉय करके आएंगे, हनीमून मना के आएंगे और रास्ते में मौज मस्ती करेंगे। फिर गांजा पीते हैं, अलग अलग प्रकार के नशा करते हैं, नाम भगवान शंकर का लेते हैं। भगवान शंकर जितना बड़ा गृहस्थी और भगवान शंकर जितना बड़ा त्यागी आपको दुनिया में कोई मिलेगा ही नहीं। लोग कहते हैं शंकर जी तो भोले भाले देवता हैं, और मैं ये कहता हूं शंकर जी से समझदार देवता इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। बताओ, शंकर जी को मानने वाले लोगों को भगवान शंकर के परिवार को देखना चाहिए। भगवान शंकर का परिवार कैसा है? भगवान शंकर जी स्वयं इतने बड़े त्यागी हैं कि जहां 24 घंटे 365 दिन बर्फ पड़ती है, उस बर्फ के पहाड़ पर कैलाश कर देते हैं। और जो श्रीमती जी हैं, धर्मपत्नी मां पार्वती जी या सती जी, वो एक राजा की बेटी। महाराज एक महलों में रहने वाली है, दूसरे के खाने पीने का ठिकाना नहीं है। कितनी विषम परिस्थितियों में भगवान शंकर अपना परिवार कितनी प्रसन्नता से चलाते हैं। भगवान शंकर का वाहन है नंदी और माता जी का वाहन है शेर। अब बताओ, शेर नंदी को देखे तो छोड़ देगा क्या? पर यहां कभी दोनों में तू में भी नहीं होती। भगवान शंकर के गले में सर्प है, छोटे बेटे का वाहन चूहा है। सर्प का भोजन है चूहा। भगवान शंकर के गले में सर्प है और बड़े बेटे का वाहन मोर है। मोर की और सर्प की शाश्वत शत्रुता है। मोर सर्प को देखता है तो जीवित नहीं छोड़ता। महाराज इतनी विषम परिस्थितियां होते भी भगवान शंकर के परिवार में सब में जय माता दी हर हर महादेव होता है। कभी कोई झगड़ा नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं, किसी का किसी से कोई द्वेष नहीं। भगवान शंकर का परिवार तो ऐसा परिवार है जहां हिरण और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। फिर लोग कहते हैं हम शंकर जी को मानते हैं। शंकर जी को मानते तो जीवन में ईर्ष्या, द्वेष, दुख होने का मतलब ही नहीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी भगवान शंकर अपने परिवार को इतना संभाल करके चलाते हैं। तो शंकर जी को जानने वाले को, मानने वाले को शंकर जी से ये सीखना चाहिए। इतनी विषम परिस्थितियों में भी परिवार को प्रसन्नता पूर्वक चला रहे हैं। हमारे घरों में तो इतनी विषम परिस्थितियां हैं ही नहीं जितनी भगवान शंकर के घर में। फिर भी अपने यहाँ तो रोज होता है, मैं तन्ने देख लूंगा, तू मन्ने देख ले, जब तक यमराज जी खुद ही अपन संभाल ले। महाराज भगवान शंकर धैर्य की प्रतिमूर्ति है।
और आदमी के जीवन में धैर्य होना चाहिए। धर्म का पहला लक्षण ही है धैर्य धारण करना। जिस आदमी के जीवन में धैर्य नहीं होता, जिस आदमी के जीवन में शांति नहीं होती, वो जीवन सुखपूर्वक जी नहीं सकता। जीवन को पहचानो, जीवन है क्या। हम देवताओं को मान रहे हैं, कभी देवताओं को जानना भी चाहिए। दक्ष प्रजापति ने इतनी गालियां दी, फिर भी भगवान शंकर ने धैर्य नहीं खोया। शंकर जी ने मन में विचार किया, क्या हुआ, दो बातें कह दी, आखिर मेरे ससुर हैं, मेरे पिता ही तो हैं। दक्ष प्रजापति ने शंकर जी की ओर देखा कि मैं सैकड़ों गालियां दे रहा हूं और ये प्रतिक्रिया में एक शब्द भी नहीं बोल रहा। नंदी जी ने थोड़ा प्रतिकार किया, भगवान शंकर ने मना करा दिया। दक्ष गाली देता जा रहा है, भगवान शंकर सभा से उठे, सबको वहीं पर नमन करके अभिवादन करके भगवान शंकर अपने कैलाश पर